अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इम्पॉर्टेंट इशू, अक्सर कॉल्स आती हैं कि बैंक से कर्ज़ा लिया गया था, अदायगी नहीं हो सकी, बैंक वाले बहुत तंग कर रहे हैं, तो इसका अब क्या तरीक़ाकार है। कई लोग जो होते हैं छोटे कारोबार वाले, वो चंद लाख रुपए कर्ज़ा लेते हैं और फिर वो वापस कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कर्ज़ा वापस नहीं कर सकते, ये छोटे लोग जो होते हैं जिन्होंने थोड़ा कर्ज़ा लिया होता है, तो बैंक का अमला इन्हें हरासा करना शुरू कर देता है। ऐसा एक वाक़या मुस्लिम कमर्शियल बैंक के टीम की तरफ से कराची में भी पेश आया था, जिसमें उन्होंने हरासमेंट की थी, जिससे उस शख्स ने ख़ुदकशी कर ली थी। क्या हुआ था? ख़ुदकशी कर ली थी। तो उसके बाद फिर स्टेट बैंक ने ये ऑर्डर भी जारी किया कि इवनिंग के बाद कोई बंदा किसी के घर छापा नहीं मारेगा पैसे लेने वाला। तो इन हालात में अब एक बंदे को क्या करना चाहिए जब पैसे वो ना दे सके। बैंक अमला इन्हें हरासा करना शुरू कर देता है, जो कि गलत बात है। बैंक अगर ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है कि वो फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस 2001 के तहत बैंकिंग कोड में रिकवरी के लिए केस दायर कर सकता है, FIR दर्ज नहीं करवा सकता। इसलिए आम तौर पर लोगों को हरासा किया जाता है, पुलिस का दिया जाता है, और बल्कि इन्होंने ऐसे लोग लिए हुए हैं अपने पेरोल पर जो बड़े, जिन्हें आप बदमाश कह लें, जालिम कह लें, और बड़े बड़े बदमाशों को उन्होंने अपने पेरोल पे रखा हुआ है कि रिकवरी करके हमें दें। अब एक शख्स की बात आपसे सुनाते हैं कि एक कारोबारी शख्स ने एक बैंक से तकरीबन आप कह लें कि 20 करोड़ पे कर्ज़ा लिया। किसी वजह से वो कारोबारी शख्स कर्ज़ा वापस ना कर सका। जब कर्ज़े की अदायगी ताख़ीर का शिकार हुई तो बैंक उससे मुतालबा करता रहा कि उसे पैसे वापस करे। तो बैंक ने गारंटी के तौर पर कहा कि हमें चेक दे दो। उसने चेक दे दिया रकम भर के। चेक बाद में बाउंस हो गया और उस शख्स के ख़िलाफ़ 489F का पर्चा काट दिया गया। और यूं उसका चालान पेश हुआ, मुकदमा चला, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, चालान अदालत में पुलिस ने पेश कर दिया और उसके ऊपर मुकदमा चला और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसको 3 साल कैद व मशक्क़त सुना दी और लाखों रुपए जुर्माना भी कर दिया। इस फैसले के ख़िलाफ़ मुल्ज़म सेशन कोर्ट में गया और सेशन कोर्ट ने उसको रिहा करने का हुक्म दिया। उसके बाद दूसरी पार्टी जो थी, यानी बैंक जो था, वो हाई कोर्ट में अपील में चला गया। अब बात समझने वाली ये है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि किसी भी शख्स के बैंक या किसी मालियाती अदारे के साथ लेन देन के तनाज़ा में अमूमी कानून यानी ताज़ीरात पाकिस्तान लागू नहीं होता। ये तनाज़ा स्पेशल लॉ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस 2011 के तहत ही हल होगा। कानून कहता है कि इस तरह कर्ज़ वगैरह की अदम अदायगी पर FIR वगैरह नहीं हो सकती, सिर्फ बैंकिंग अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। बैंकिंग अदालत जो फ़ैसला करेगी वो मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मुकदमे में चेक लेकर और फिर उस पर 489F की FIR कटवाना भी गलत था। सेशन जज का फ़ैसला अदालत ने बरकरार रखा, हाई कोर्ट ने, और मुल्ज़म को बरी किया। बैंक को कहा कि पैसों की वापसी के लिए आप राइट फोरम पर जाएं, और ये राइट फोरम बैंकिंग कोर्ट है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे लेकर हम खा जाएं और पैसे वापस ना करें। पैसे वापस नहीं करेंगे,
तो डेफिनेटली हम मुश्किल का शिकार होंगे। लेकिन इस तरह बैंकिंग और मालियाती इदारे जो हैं वो इस तरह हरासा नहीं किसी को कर सकते। बैंक का अमला आपको हरासा नहीं कर सकता। इसके लिए वो अदालत में जाए, बैंकिंग कोर्ट में जाए, वहाँ जाकर आपके ख़िलाफ़ रिकवरी का दावा करे। लेकिन हमें चाहिए कि अगर हम कर्ज़ लेते हैं तो फिर वापस भी करें। ये नहीं है कि हम कर्ज़ लेकर खा पी जाएं और फिर बाद में जो है वो बैंक वाले हमारे पीछे पीछे और हम आगे आगे रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।